everyone, this is Renu and welcome back to Q-Tricks. Today we are going to solve questions related to discount. And these questions are from R.D. Sharma. So before starting questions of discount, let us review what are the formulas used in the discount and what is discount. You might have seen while buying goods that on every article there is a price marked. Okay? आपने कभी भी कोई सामान खरीदा होगा तो उसमें देखा होगा क्या लिखा होता है प्राइस मार्क्ड. दिस इज ऑल्सो नोन एज मार्क्ड प्राइस, जिसे हम मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं. एंड द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर इट इज M.P of article. In order to clear the stock or to increase sale, स्टॉक को ख़त्म करने के लिए या सेल को इंक्रीज करने के लिए समटाइम्स शॉपकीपर्स ऑफर अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिबेट ऑन द मार्क्ड प्राइस फॉर द कैश पेमेंट. ओके, कुछ टाइम क्या होता है, कभी कभार जो शॉपकीपर्स होते हैं वो अपने स्टॉक को ख़त्म करने के लिए या फिर सेल को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, रिबेट करते हैं. Okay, rebate is known as discount. The customer or a buyer pay the difference between the marked price and the discount. ठीक है, जो हम बायर्स होते हैं, जो हम कस्टमर्स होते हैं, हम क्या पे करते हैं जब डिस्काउंट लगा होता है, बिटवीन द मार्क्ड प्राइस एंड सेल प्राइस. सो सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाता है तब मार्क्ड प्राइस, जो पहले से फिक्स्ड उसका प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है, माइनस जो हमने उसमें डिस्काउंट दिया उनने वो. सो ये आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस. रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होता है, रेट ऑफ डिस्काउंट मीन्स डिस्काउंट परसेंटेज. डिस्काउंट परसेंटेज होती है हमारी डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100. एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू आ जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस एंड डिस्काउंट इज इक्वल टू, सो डिस्काउंट की जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला डाल देंगे. डिस्काउंट निकालना है हमें यहाँ पे. सो सी हमने डिस्काउंट परसेंटेज निकाला था, तो अगर हमें डिस्काउंट चाहिए तो हम इनको इस साइड भेज देंगे. मार्क प्राइस डिवीजन पे था, इधर आके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट इंटू मार्क्ड प्राइस, और ये मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड, तो अपॉन 100 हो जाएगा. सो डिस्काउंट इज इक्वल टू आ गया मार्क्ड प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100. सो सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस. अब हमारा क्या आ गया, यहाँ पे भी मार्क्ड प्राइस है इंटू मार्क्ड प्राइस, तो मैंने मार्क्ड प्राइस कॉमन ले लिया, तो ये आ गया मार्क्ड प्राइस कॉमन लेने पे 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100. सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इनटू, इसको एलसीएम ले लिया 100 का, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 आ गया. यहाँ से हमारा मार्क्ड प्राइस आ जाएगा. मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस. अब हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है, तो ये जो भी टर्म इधर है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे. तो ये 100 डिवीजन में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एस पी इज इक्वल टू आ जाएगा 100 इंटू एम पी इज इक्वल टू 100 इंटू एस पी, और ये जो टर्म है मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड हो जाएंगे. तो मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू आ गया 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. सो अब हमारा देखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस, और ये क्या था हमारा डिस्काउंट इंटू डिस्काउंट. सो यहाँ पे अब हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस MP इंटू डिस्काउंट अपॉन 100. तो दिस इज इक्वल टू MP माइनस SP. तो डिस्काउंट परसेंटेज आ गया हमारा यहाँ से मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100.
So these are the some formulas of marked price, discount and selling price related. The main one is this and related to discount, this one. ओके ये सब जो फॉर्मूलेज हैं आर यूज्ड फॉर जैसे अगर किसी में हमें डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, हमें क्या पूछा गया है सेलिंग प्राइस, तो हम ये यूज़ करेंगे. तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज्ड फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. सब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम आर डी शर्मा विच रिलेटेड टू द डिस्काउंट. The first one question is find the marked price. इसमें हमें marked price find out करना है. If selling price is given that is rupees 3,430 and discount is given 2%. And in second selling price is given 9,250 and discount is given 7 whole 1/2%. So let the marked price be rupees 100. Marked price मैंने मान लिया 100 rupees. So we have, ठीक है, हमें marked price मानना था तो marked price को मैंने 100 मान लिया. अब हमारे पास क्या है, we have discount 2%. 2% of 100 होगा तो that will be 2/100. 2% of 100 means 2/100 into 100. This 100 get cancelled by this 100 तो आ गया ₹2. So selling price is equal to marked price minus discount. Marked price क्या था 100 और discount क्या था 2, तो selling price आ गया 98. Now we have selling price is 98 तो marked price क्या था उसमें 100. When selling price is ₹1 तो marked price क्या हो जाएगा 100/98. अब selling price हमारा क्या है 3,430 तो marked price क्या हो जाएगा 100/98 into 3,430. Now we will solve this. By solving this part, 2 2 ja 4, 2 9 ja 8, 2 1 ja 2, 2 7 ja 14, 2 1 ja 2, 2 5 ja 10. By solving this part, we get answer as 3,500 rupees. अब ये आ गया हमारे पास क्या जो हमें पूछा गया था, that is marked price 3,500. एक तो तरीका ये था. नेक्स्ट इज आप ऐसे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस इज गिवन 3,430, डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन. सो वी हैव द फॉर्मूला. हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है जहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस भी गिवन है एंड डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है. तो हमें मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करना है. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट. मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज. सो यहाँ से आ गया हमारा मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 100. सेलिंग प्राइस क्या है 3,430 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज. Discount percentage is 2. So by solving this part, हमें मिल गया 100 into 3430 upon 100 minus 2 is 19. इस पार्ट को सॉल्व करके हमारे पास आ गया 3,500 रुपीज़. सो आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो और इस तरीके से लेट करके भी सॉल्व कर सकते हो. जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो. द नेक्स्ट वन इज यहाँ पे हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है इसमें भी. एंड डिस्काउंट वी हैव गिवन 7 whole 1/2% and selling price also given in this question, that is 9,250 rupees. So हमने लेट कर लिया मार्क्ड प्राइस भी 100. वी हैव डिस्काउंट इज इक्वल टू 7 whole 1/2%. तो उसको 7 whole 1/2% ऑफ 100 रुपीज़ होगा.
7 whole to 1/2% means 15/2 percentage of 100 into 100. This cancel by this, ये आ जाएगा 15 divided by 2, 7.5 rupees 7.5. SP इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है, तो मार्क प्राइस क्या था 100, डिस्काउंट क्या आया रुपीज़ 7.5, तो हमारे पास आ गया सेलिंग प्राइस 92.5. नाउ व्हेन वी हैव SP इज 72.5, MP क्या, और MP क्या था 100 था. व्हेन SP इज ₹1, MP विल बी 100/92.5. When SP is ₹9,250. ये तो था कब, MP जब 92.5 आया था, जब हमने MP नहीं सॉरी SP आया था 92.5, जब MP हमने 100 लेट किया था. अब SP क्या होगा, जब SP इज ₹1, तो MP विल बी ₹100/92.5. When SP is 9,250, जब SP इतना है हमारे पास, तो MP will be equal to 100/92.5 into 9,250. So इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं एक ज़ीरो ऊपर दे देती हूँ, तो दिस विल बी गेट कैंसिल बाय दिस 1 जा और ये आ जाएगा 10 जा. So this into this, 1000 into 10 is equal to rupees 10,000. So here the selling price is 10,000, sorry, marked price is 10,000 and the selling price कितना था 9,250, discount is 7.5%. Now the next question is, after allowing a discount of 12% का डिस्काउंट अलाउ करने के बाद on the marked price of an article it is sold for ₹880. ठीक है, 12% का डिस्काउंट देने के बाद मार्क्ड प्राइस में एक जो आर्टिकल है वो बिका 880 का. We have to find out its marked price. हमें उसका marked price find out करना है. So let the marked price be 100. हमने marked price मान लिया 100 और डिस्काउंट हमारे पास है 12% का. So marked price डिस्काउंट क्या है 12% ऑफ marked price, तो आ गया 12% ऑफ 100. So 12% of 100 means 12/100 into 100. So 100 get cancel out by 100, तो आ गया ₹12. So SP is equal to MP minus discount. MP क्या है 100 minus discount 12 rupees, तो आ गया SP is equal to 88 rupees. When SP is 88 rupees, MP कितना था 100, and when SP is 1 rupees, तो MP will be 100/88. So similarly, when SP is 880, MP will be rupees 100/88 into 880. So this 88 1 जा 81, 8 and 88 10 जा 880. So this 100 into 10 ये आ गया ₹1000. So hence the marked price of the article is, उसमें marked price क्या है आर्टिकल का 1000 rupees. So एक मेथड तो हमारा ये हो गया फाइंड आउट करने के लिए. नेक्स्ट मेथड इज
वी हैव एस पी इज इक्वल टू 880। हमारे पास एस पी क्या है 880 है, डिस्काउंट है 12% का। सो एम पी विल बी, दिस इज़ द फॉर्मूला, हमें एम पी फाइंड आउट करना था जहाँ पे एस पी और डिस्काउंट गिवन है। तो इस फॉर्मूले में देखिए एस पी और डिस्काउंट यूज़ हो रहे हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट एम पी। तो एम पी इज इक्वल टू 100 इंटू एस पी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। सो एम पी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 100 इंटू एस पी कितना है 880 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट दैट इज 12 माइनस 12। इसे सॉल्व करते हैं 100 इंटू 880 तो ये आ गया 88,000 और 100 माइनस 12 88। तो दिस बन जा दिस 88 बन जा 88 और ये आ गया 1000, so rupees 1000. So these are the two methods to find out marked price when discount percentage and selling price is given. Okay, जो method आपको easy लगे you can use that. Now the next question is a shopkeeper offers his customer 10% discount and still make a profit of 26%. एक शॉपकीपर है जो अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है 10% का, उसके बाद भी उसे प्रॉफिट हो रहा है 26% का। What is the actual cost to him of an article marked rupees 820? So actual cost क्या होगी उस आर्टिकल की जिसमें मार्क्ड प्राइस है रुपीज़ 280। ओके, हमें क्या करना है वी हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। वी हैव मार्क्ड प्राइस 280, डिस्काउंट इज 10%, सो एस पी विल बी सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला विल बी यूज, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इनटू डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। सो अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एस पी इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस क्या दिया 280 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट क्या है 10, डिस्काउंट परसेंटेज इज 10, सो 100 माइनस 10 अपॉन 100। सो 280 100 माइनस 10 आ गया 90 अपॉन 100। ये दो ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, एक इस ज़ीरो से एक इस ज़ीरो से। सो 28 इंटू 9 विल बी 252, सो रुपीज़ 252. सो सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ 252 एंड गेन हो रहा है उसे 26% का। सी, ये क्वेश्चन है जिसमें कस्टमर को 10% डिस्काउंट देने के बाद भी जो हमारा शॉपकीपर है उसे 26% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, सो सबसे पहले हमने अकॉर्डिंग टू द डिस्काउंट वी हैव और मार्क्ड प्राइस हमें लिखा हुआ था दैट इज़ 280। सो उसने डिस्काउंट दिया था मार्क्ड प्राइस पे 10% का, तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्ड प्राइस वी हैव गिवन द डिस्काउंट, तो हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लिया 252 रुपीज़। तो दैट मीन्स उसने बेचा उसे 252 रुपीज़ में, उसके मार्क्ड प्राइस के अकॉर्डिंग उसने उसे डिस्काउंट दिया था। अब उसमें बोला गया है कि जो सेलिंग प्राइस है वो है 252, ओके, और मार्क गेन हुआ है उसे 26% का, तो मीन्स उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, वी हैव टू फाइंड आउट नाउ कॉस्ट प्राइस मीन्स एक्चुअल कॉस्ट। सी, वी हैव दिस फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस का जहाँ पे हमें गेन परसेंट और सेलिंग प्राइस गिवन होता था, तो दैट इज सी पी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एस पी। सो सी पी इज इक्वल टू 100 upon 100 plus gain percent is 26 into selling price that is 252. So CP is equal to 100 upon 100 plus 26 आ गया 126 into 252. So इसको solve करने पे we find out that rupees 200. So rupees 200, तो hence
द एक्चुअल प्राइस, जो एक्चुअल प्राइस था किसका, एक्चुअल कॉस्ट थी उस आर्टिकल की, वो थी 200 रुपीज़, जो उसने बेचा कितने रुपए में, 252 रुपीज़ में बेचा। तभी उसे क्या हो रहा था, 26% का प्रॉफिट हो जा रहा था, 10% डिस्काउंट देने के बाद भी। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या क्या फाइंड आउट किया, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस as well as we have find out the selling price by giving 10% of discount on the marked price. Now the next question is, a shopkeeper marks his goods at such a price that after allowing a discount, एक शॉपकीपर ने अपने गुड्स को ऐसा मार्क प्राइस दिया कि उसको डिस्काउंट देने के बाद भी 12.5% का डिस्काउंट फॉर द कैश पेमेंट, ही स्टिल मेक, उसको मार्क्ड प्राइस में 12.5% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा था। फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल हुज कॉस्ट इज, जिसकी कॉस्ट है 245 रुपीज़, जिसकी कॉस्ट है, हमें उसकी मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करनी है। So here the cost price of an article is 245 and the gain percent is 10%. So SP क्या हो जाएगा यहाँ से, selling price. There is the formula that selling price is equal to 100 plus gain percent upon 100 into CP, cost price. So अब values डाल लेते हैं. We get SP is equal to 100 plus gain percent कितना है, 10%. So 10 upon 100 into cost price क्या है, 245. So values put की, यह आ गया 110 by 100 into 245. ये 0 से ये 0 गया. This multiply this and divided by 10, we get the answer rupees 269.50. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारी आ गई 269.50. लेट द मार्क्ड प्राइस भी 100. अब हम मार्क्ड प्राइस मान लेते हैं 100. ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस. सो मार्क्ड प्राइस 100, तो डिस्काउंट कितने का था उसमें, 12.5% का. तो ये आ जाएगा 12.5% ऑफ मार्क्ड प्राइस इज 12.5 बाय 100 इंटू 100 मार्क्ड प्राइस था. तो दिस गेट कैंसिल बाय दिस, तो आ गया रुपीज़ 12.5. So selling price of the article is equal to marked price minus discount. Marked price था 100, discount था 12.5, तो selling price आ गया 87.5. Thus when selling price is 87.5, तो marked price था 100. When selling price is ₹1, तो marked price था 100 upon 87.5. When selling price is ₹269.50, तो मार्क्ड प्राइस क्या था, 100 बाय 87.5 इंटू 269.50. ये कैंसिल आउट हो गया इससे, और एक ज़ीरो वाला यहाँ आ गया. ठीक है, 2 नंबर्स थे आफ्टर पॉइंट ऊपर वाले पे, नीचे वाले में 1 थे, तो एक एक दोनों जगह से कैंसिल हो गया, और जो ऊपर एक्स्ट्रा था वो उसका ज़ीरो मैंने यहाँ पे दे दिया. So this 0 get cancelled out by this. By solving this part, we get rupees 308. हमें यहाँ से मिल गया rupees 308. तो hence marked price of the article is 308. Okay, तो ऐसे हमें क्या, we find out that MP of the article is 308 rupees. एक तरीका तो ये हो गया इसे सॉल्व करने का. The next method is, we have कॉस्ट प्राइस, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है ₹245 एंड गेन है 10% का. तो SP क्या होता है, SP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. सो वैल्यूज डालते फॉर्मूले में. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट है 10, तो 100 प्लस 10 अपॉन 100. CP है हमारे पास इंटू 245. So ये आ गया 110 upon 100 into 245. So by solving this part we get rupees 269.50. ये आ गया हमारा selling price. Now SP is equal to selling price क्या आया
269.50 और डिस्काउंट कितना था 12.5 का था। तो यहाँ से आ गया हमारे पास मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। सो मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू ₹100 इंटू सेलिंग प्राइस क्या है 269.50 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट है 12.5, discount percentage, sorry, that is 12.5. Putting the values in the formula, we get this into this, ये आ गया 269.50 upon 100 minus 12.5, ये आ गया 87.5. So by solving this part, we get ₹308. So marked price आ गया हमारा 308. तो that means क्या था कि जो मार्क्ड प्राइस थी वो थी 308, जिसमें उसने क्या दिया 12% का डिस्काउंट दिया, 12% का डिस्काउंट दिया, 12.5 सॉरी। तो सेलिंग प्राइस उसकी बन गई थी 269.50, इतने का उसने इसे सेल किया। और इतने का सेल करने के बाद भी उसको क्या हो रहा था 10% का डिस्काउंट हो रहा था, बिकॉज उसकी उस कॉस्ट प्राइस क्या थी 245 थी। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a trade buys certain items at 32% of the list price and he wants to make a profit of 25%। एक ट्रेड बायर ने कुछ आइटम्स खरीदे 32% ऑफ द लिस्ट ही वॉन्ट्स, ठीक है, अपनी लिस्ट से 32% खरीदे और वो चाहता था ही वॉन्ट्स टू मेक 25% प्रॉफिट हो उसे आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउ करने के बाद भी 20% का डिस्काउंट अलाउ करने के बाद। एट व्हाट परसेंट अबव द लिस्ट प्राइस शुड बी मार्क्ड द आइटम। सो कितने परसेंट हमें क्या करना पड़ेगा, जो अबव लिस्ट प्राइस है उसमें डिस्काउंट करना पड़ेगा, सॉरी मार्क्ड प्राइस। लेट द प्राइस बी ₹100, हमने प्राइस मान लिया 100। सपोज द ट्रेडर मार्क्स द प्राइस X% अबव द लिस्ट प्राइस, देन अगर ट्रेडर्स ने X% मान लिया प्राइस जो क्या है अबव द लिस्ट प्राइस, देन MP इज इक्वल टू आ जाएगा ₹100 प्लस X। डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट है लिस्ट प्राइस में तो क्या आ गया 32%, तो 32% मीन्स ₹32, 32% मीन्स 32/100 और प्राइस माना था 100 लिस्ट प्राइस का, तो आ गया 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया तो ₹32। तो CP इज इक्वल टू 100 माइनस 32, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 100 माइनस 32, तो क्या आ जाएगा 68। प्रॉफिट परसेंटेज कितना गिवन है 25%। सो SP इज इक्वल टू ₹100 प्लस, दिस इज द फॉर्मूला दैट SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। सो SP is equal to 100 plus 25 gain percent, 25 upon 100 into CP आ गया 68, तो into 68। So by solving this part we get ₹85। तो यहाँ से हमारे पास आ गया selling price 85। We have marked price क्या था हमारे पास 100 plus X, डिस्काउंट परसेंटेज थी 20%, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 25%, सॉरी 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस। सो 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस मीन्स 20/100 इंटू 100 प्लस X। सो इस पार्ट को सॉल्व करके वी गेट ₹100 प्लस X अपॉन 5। देयरफॉर SP इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो ₹100 माइनस X is equal to 100 plus X upon 5। So इसे सॉल्व किया we get 5
एलसीएम आ जाएगा। सो 5 100 प्लस एक्स 100 प्लस एक्स, तो इसे पूरे को सॉल्व करके हमें आ गया मिल गया ₹4/5 इंटू 100 प्लस एक्स। नाउ जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड है उसको ले लेते हैं। 4/5 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 85। हमारी मार्क्ड प्राइस यहाँ पे 80, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 85 आई थी ना। So this is 4/5 100 plus x is equal to 85. So इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 को इस साइड भेज देते हैं, तो 85 इंटू 5 425, और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो जाएगा 400 प्लस 4x। सो 400 प्लस 4x इज इक्वल टू 425। यहाँ से देखिए 4x, इसको भी इस साइड भेज देते हैं 400 को। 4x इज इक्वल टू 425 माइनस 400, तो आ गया 4x इज इक्वल टू 25। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 25/4। सो x इज इक्वल टू आ गया 6.25। अब x की वैल्यू तो आ गई 6.25। Hence the trader should mark the items at 6.25%. ट्रेडर्स ने उस आइटम को क्या मार्क किया था? 6.25% above the list price. Okay, this they have done. List, अब let the list price of the item, अब list price हमने मान लिया आइटम की x. तो it is given that trader buy the items at 32% of the list price. क्वेश्चन में गिवन है कि जो ट्रेडर्स ने बाय किया वो 32% ऑफ द लिस्ट प्राइस बाय किया है। सो CP इज इक्वल टू LP माइनस 32% ऑफ LP लिस्ट प्राइस। तो CP इज इक्वल टू LP हियर इज लिस्ट प्राइस। सो CP इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस हमने क्या माना? x, तो x माइनस 32% मीन्स 32/100 इंटू LP दैट इज x. So while solving this we get x minus 32, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो ये आ गया x माइनस 8x/25। सो इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ जाएगा 25। 25 माइनस 8, 25x माइनस 8x आ गया 17x/25। सो ₹17x/25। So now gain percent is given, that is 25, and CP is given, क्या आ गया CP? 17x/25। अब हमारे पास फॉर्मूला है SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. So putting the formulas we get 100 plus values we get 100 plus 25, गेन परसेंट है 25 अपॉन 100 और सेलिंग प्राइस है 17x/25। इसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके वी गेट रुपीस दिस पार्ट। बाय सॉल्विंग दिस पार्ट वी गेट रुपीस 17x अपॉन 20। ये जो पार्ट है इसमें वी जस्ट हैव टू डू द सिंपल कैलकुलेशन। ओके, हियर So thus we have SP is equal to क्या आ गया? 17x/20 आ गया है ना। तो डिस्काउंट इज परसेंट इज 20। सो यहाँ से हमारा मार्क्ड प्राइस आ जाएगा, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू, दिस इज द फॉर्मूला, 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो 100 इंटू SP क्या आया? 17x/20। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है? 20, तो 100 माइनस 20। इसको सॉल्व किया, सो दिस विल बी, 0 से 0 कट गया तो 2 1 2, 2 5 10, 5 इंटू 17 दैट इज 85 एंड
100 minus 20 that is 80, तो आ गया 85 by 80x, रुपीज़ 85 by 80x आ गया हमारा मार्क्ड प्राइस। Therefore the required percentage, अब required percentage क्या था देखिएगा, मार्क्ड प्राइस क्या आया 85 by 80x माइनस एल पे लिस्ट प्राइस क्या माना था हमने x, तो माइनस एक्स अपॉन लिस्ट प्राइस x इंटू 100। So by solving this we get, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 85x माइनस 80x अपॉन 80, so this will be 5x by 80 upon x into 100. So x cancel out by this x, ये आ गया 100 by 16. So 100 by 16 that means 6.25. So required percentage is 6.25. Okay, like this. So these are the two methods we have done for this question also. Which you like or which is easy for you, use that one. Okay, this is the first one method and this is the second method. So this is the next question. Articles are marked at a price which given a profit of 25%. आर्टिकल का प्राइस ऐसे मार्क किया गया जिसमें हमें क्या मिल रहा है 25% का प्रॉफिट मिल रहा है। आफ्टर अलाउइंग अ सर्टेन डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट अलाउ करने के बाद द प्रॉफिट रिड्यूसेस टू 12 होल 1/2% में रिड्यूस हो गया प्रॉफिट। सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्काउंट परसेंटेज, हमें डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। सो लेट द CP ऑफ द आर्टिकल बी, कॉस्ट प्राइस हमने लेट कर दिया आर्टिकल का 100, देन टू अटेन अ प्रॉफिट, प्रॉफिट अटेन करने के लिए of 25%, marked price must be 25 more than that of cost price. तो marked price क्या हो जाएगा 25 more than that of cost price. तो marked price is equal to 100 plus 25, that is 125. So after allowing a certain discount, the profit reduces to, कुछ discount देने के बाद profit reduce हो गया 12 whole 1/2% में। So profit is 12 whole 1/2% of cost price. तो ये आ गया 12 whole 1/2% of 100. So by solving this हमें आ गया मिल गया ₹12 whole 1/2. So selling price is equal to cost price plus profit. तो ये आ गया cost price हमने लेट किया था 100 and profit is 12 whole 1/2. So this is equal to 112 whole 1/2. Now marked price is equal to selling price plus discount होता है। So discount is equal to आ गया यहाँ से हमारे पास marked price minus selling price. So marked price क्या था, marked price is 125, selling price is 112 whole 1/2. So इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके we get ₹12 whole 1/2. So discount is ₹12 whole 1/2. ये आ गया डिस्काउंट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्काउंट परसेंटेज। तो देयरफॉर द डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। सो डिस्काउंट इज 12 whole 1/2 and marked price is 125 or into 100. So by solving this part को हमने पहले solve किया, means this part is solved, we get 10. So this is equal to discount percent. So hence the discount percent is 10%. This only we have to find out here. We have to find out the discount percentage, and discount percentage is equal to 10%. So these are the questions which are related to discount. Hope you understand these questions. If you have any problem regarding to these questions or any video, you can
comment on the comment section. For more such videos, you can visit to our websites, that is www.qtricks.in. And for our other videos, for other class videos, there are other subject teachers. You can learn from that. And like, share and subscribe to Qtricks. Thank you and have a wonderful day.